ये महाजंगल राज है जहां बीजेपी के नेता पिस्तौल और बंदूक लेकर लहरा रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं और गाली भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। यही राज है बीजेपी का सुशासन, तथा कथित सुशासन का है। अब उनको जीरो पर आउट होना है और जदयू नाम की कोई पार्टी अब रहने वाली नहीं है। देखिए, कल जिस तरीके से एक तस्वीर IGIMS से निकलकर सामने आई, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ पिस्टल लहराते हुए, उसके बाद बिहार की जो सियासत है उसकी सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा सवाल जो है वो नीतीश कुमार से पूछ दिया है कि अगर कोई हॉस्पिटल में जाकर पिस्टल लहराता है तो ये कौन सा राज है। जंगल राज को लेकर एक बड़ा हमला जो है राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने कर दिया है। वहीं बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की जो रैली है उस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि अब इन लोगों का झूठ नहीं चलेगा, बिहार की जनता जाग चुकी है और हर चीज़ जानती है। ऐसे में इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव मैदान में रहेगा और बिहार सहित देश में जो परिवर्तन है वो होगा। बता दें आपको कि लगातार जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा, नीतीश कुमार को कमज़ोर कहा जा रहा है, उस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि 45 विधायक हैं नीतीश कुमार के और अगले विधानसभा चुनाव में शून्य हो जाएंगे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं और सारी चीज़ें अब बिहार की जनता देख रही है। सुनिए भाई वीरेंद्र ने आखिर क्या कहा है। अब तो उनसे पूछिए, बीजेपी के नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि जंगल राज कौन का कहलाता है, उसका उदाहरण क्या है जंगल राज का। ये महाजंगल राज है जहां बीजेपी के नेता पिस्तौल और बंदूक लेकर लहरा रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं और गाली भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। यही राज है बीजेपी का सुशासन, तथा कथित सुशासन का। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए कि IGMS जैसे जगह में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। जो डॉक्टर सुरक्षित नहीं होगा वो मरीजों का क्या इलाज कराएगा। यही शासन है, ये प्रचार तंत्र है इनका और महाजंगल राज है बिहार में और देखने को मिला है, आपने देखा है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा जो है वो सुनिश्चित हो गया। कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं। अरे यहाँ राजनाथ बाबू आवे, मोदी जी आवे, चाहे अमित शाह आवे, यहाँ की जनता ने, यहाँ की ये समाजवादियों का गर रहा है, यहाँ की जनता ने करवट लिया है और कह दिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आपको मैं बता रहा हूँ सारे लोगों को कि हमारी बात जो है वो सच निकलती है और इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ईडी की छापेमारी हो रही लगातार। अरे अब ईडी करे चाहे सीडी करे, CBI करे, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। अब सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि दोबारा फिर मुख्यमंत्री कैसे बने, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बिहार के लिए तो कुछ करना नहीं है और न जनता के विषय में, न बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विषय में सोचना है। केवल उनको पद चाहिए और चूंकि 43 से हमारे साथ आए तो 45 हुआ था, अब वो चाहते हैं कि 100 हो जाए। अब उनको जीरो पर आउट होना है और जदयू नाम की कोई पार्टी अब रहने वाली नहीं है। अरे हम ईडी से घबराते नहीं है, ईडी चले, CBI चले। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।